बात जरा सी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझे कुछ पूछा है, मुझसे कुछ पूछा है। देखो, बात दरअसल ये है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम सरकार, यानी कहें तो वहाँ के जो कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उन पे कुछ वीडियोस बनाई थी, जो कि अच्छी खासी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब प्रश्न भी आ रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिव वे में मुझे कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अब देखो, मैं किसी भी मुद्दे को जब बोलता हूँ किसी के ऊपर, तो उसमें पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात दोनों बताता हूँ। अब जो भक्त हैं, बहुत ज़्यादा डीप भक्त हैं, वो मेरी नेगेटिव बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पर एक बात बताओ, फैक्ट कब तक आप छुपाओगे? वैसे इसको छोड़ते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि नेगेटिव बताते हो, पॉजिटिव भी बताते हो। आखिर तुम्हारे मन में क्या है भ्राता? तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। देखो, उनका कहना ये है या फिर लोगों का कहना ये है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री के सामने आप बैठोगे, तो आपके बारे में वो अधिकतर बता देंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, इतना सब बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके मन में क्या चल रहा है ये बता दूं, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं ये चाहता हूँ, या फिर मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि भाई कोई ऐसा गुरु हो जो कि ऐसे स्पिरिचुअल थिंग्स को बताए, लेकिन बताने से पहले वो गुण उसमें हो। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री में मुझे वो गुण दिखता है। मुझे वो स्पिरिचुअलिटी दिखती है जो कि मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा होता। मैं ये चाहता हूँ कि, या मेरा मन ऐसा है कि अगर वो कथा भी कहते, सही है, समाज को उससे सही डायरेक्शन मिलता है। कथा के साथ साथ वो एक गुरुकुल भी खोल लेते, जिसमें वो स्पिरिचुअल थिंग्स की शिक्षा देते, या फिर उन्हें ये विद्या जैसे प्राप्त हुई है ऐसा कुछ करवाते। जो भी है, लोग कहते हैं कि भाई पूजा करो या फिर मंत्र जाप करो या फिर जो भी, एनीथिंग, जिस चीज से धीरेन्द्र शास्त्री को ये प्राप्त हुई है विद्या, अगर है तो इस चीज को आगे लेकर जाते गुरुकुल के माध्यम से, जो कि हमारे पुराने गुरु करा करते थे, तो ये बेहतर होता। हम सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने अपने महाकाव्य जो भी हैं उनमें पढ़ रखे हैं, या फिर टीवीज में वगैरह वगैरह में, या फिर कहानियों में सुन रखे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनमें ये सब गुण होते थे। जैसे कि सामने के लोगों की मन की बात जान जाना, या फिर बहुत ज्यादा शक्ति, या फिर कुछ एक्स्ट्रा शक्ति, ऐसा सब हम लोगों के ग्रंथों में लिखी हुई है। यहाँ पे एक छोटी सी ही पार्ट है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री में है। वो कैसे आई, क्यों आई, या फिर उन्हें कैसे ये विद्या प्राप्त हुई, ये गुरुकुल के माध्यम से अगर वो हमारे बच्चों में प्लांट करते, हमारे बच्चों को शिक्षा देते, और अगर वो विद्या सक्सेस होती, तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट होता। प्रॉफिट ही नहीं, हमारा जो कल्चर है, जो आज सब लोग बोल रहे हैं कि ये बातें नहीं होती, वो बातें नहीं होती, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजन है, कह सकते हैं सनातन जो है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज तक समाप्त नहीं हुआ। हाँ, बीच में हम लोगों की मूर्खता से ही, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों की मूर्खता से ही हम लोग गुलाम हो गए थे। हम में ताकतें तो थी, लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए थे कि हम सिर्फ अपने लिए जिए। हर राजा अपने लिए जीता था, मदिरापान में व्यस्त हो गया, और बाहर की जो आक्रमण करने वाले हैं आए, मारे, सब में द्वेष फैलाए, यहाँ पे कब्जा किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। आपको याद होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी यही थी, और बहुत सारा बुक्स उसमें था। इतना ग्रंथ, इतना बुक्स थे कि भाई बहुत कुछ था, पर सब कुछ सर्वनाश हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये विद्या इनके पास है, जो बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के पास है, वो कैसे आई, क्यों आई, उसका प्रोसेस क्या है, हर एक चीज गुरुकुल के माध्यम से अगर वो पहुंचाते, अगर वो सक्सेस होता ये प्लान, तो बहुत अच्छा होता। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। बाकी मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है।
मैं कर्मों में बिलीव करता हूँ। जो आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। नमस्कार।